चैनल में स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ आज पॉलिटी की हमारी सीरीज के चैप्टर नंबर 5 के संविधान के स्रोत से रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस आज की वीडियो में करेंगे। कल हमने संविधान की विशेषता से रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे, आशा है आपको वह अच्छे लगे होंगे। तो आज हम संविधान के स्रोत से रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे जो निम्नलिखित प्रकार से है। हमें पता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब यह क्वेश्चन उठता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन तैयार हो गया था, इसे अंगीकृत कर लिया गया था, तो इसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसी डेट को क्यों चुना गया? तो इस डेट को इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने यह घोषणा यानी कि जो 26 जनवरी का जो दिन था उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, बट स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई थी 15 अगस्त को। तो अब 26 जनवरी के दिन ऐसा क्या करें जो ये सभी के याद रहे तथा इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाए। तो इसलिए हमारे संविधान को इस दिन लागू किया गया था। इसलिए हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं। और 15 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? 15 अगस्त को हम बनाते हैं स्वतंत्र। जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान के स्रोत। जो हमारा संविधान है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया है वह विभिन्न देशों से उठाया गया है। जो BR अम्बेडकर थे, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा तथा इसमें जो बातें उन्हें अच्छी लगी वह क्या कर दी, हमारे संविधान के अंदर डाल दी। जो भारत का संविधान है, जो हमारा संविधान है, यह विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत सिद्धांत है और यह लिखित भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आता है। संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो बताइए कि जो भारतीय संविधान है उसकी कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली को लिया है, मूल अधिकार को लिया है, संघीय प्रणाली को लिया है, सर्वोच्च न्यायालय को लिया है। तो हमने लिया है संसदीय प्रणाली को। किसको लिया हमने? संसदीय प्रणाली को लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका, वह ली गई है अमेरिका से। किससे ली गई है? वह ली गई है अमेरिका से। जो संघीय प्रणाली है वह ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? वह ली गई है कनाडा से ली गई है। और जो मूल अधिकार है वह कहाँ से लिए गए हैं? वह भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। जो भारत की जो विशेष व्यवस्था है यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारे देश में संसद है ना, तो वह किससे ली गई है? वह ली गई है हमारी इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, कि भारत में एक ऐसी संसद होगी जो क्या करेगी? कानूनों का निर्माण करेगी। इस चीज की सोच, यह नीति, यह विचार कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश यानी कि आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है? तो कौन है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, मौलिक कर्तव्य है। तो हमें बताना है कि जो इंग्लैंड है उससे क्या लिया गया? तो उससे लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं? DSP भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कहाँ से लिए गए? वह आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो क्या स्रोत है भारत का? जो सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है वह क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा संविधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश शासन से लिया गया है, USA के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया गया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो यह किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था, कि कौन सा था? 1935 का जो अधिनियम था वह अधिकतर भाग हमारे संविधान में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप जानते हैं कि जो 1935 का जो अधिनियम था, जब तक हम ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, जब तक हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था, तो हम किसके अनुसार काम करते थे? अपने एक्ट के तहत। और वो एक्ट कौन सा था? 1935 का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है? तो किस देश से समानता है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से? तो कहाँ से है?
वह है कनाडा से। कहाँ से है वह है कनाडा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, अगर हम देखें आयरलैंड से हमने क्या लिया है, इसे है हमारे DPS यानी कि नीति निदेशक तत्व। अमेरिका से हमने क्या लिया है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मेरे अमेरिका से लिए गए हैं। जो सामाजिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची। किसको लिया है, समवर्ती सूची को लिया है। ठीक है। और जो संघीय व्यवस्था है वो किससे समांतर है, वह है कनाडा से। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो अभी हमने किया, तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से हमने क्या लिया था, संघवाद को लिया था। USA जो है यानी कि संयुक्त से हमने क्या लिया है, हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली को लिया है। ठीक है। कानूनों में जो समान संरक्षण है उसको लिया है। और जो IAS की हमारी जो पोस्ट होती है ना, वह भी कहाँ से है, वह भी ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या कनाडा। तो किससे है, वह कनाडा से। हमने किया था ना कि किससे मैच इट करती है हमारी। ठीक है। जो संघीय जो है वह किससे लिया गया, कनाडा से तो लिया गया है। और संघीय का मतलब क्या है कि जो एक केंद्र होगा और एक राज्य होगा, दोनों की अपनी शक्तियां होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका विचार कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से या फ्रांस से। तो कहाँ से लिया गया, वह लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और रूस को क्या कहते हैं, रूस को पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। लेकिन अगर हमसे पूछे कि जो मौलिक अधिकार हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, अगर अधिकारों की बात करता है तो वह लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निदेशक सिद्धांत है किसके संविधान से प्रेरित है। तो हमने क्या था, जो DSPs हैं वे किससे संबंधित हैं, जो हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं वह कहाँ से है, वह आयरलैंड से। कहाँ से हैं, आयरलैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है। अभी हमने बात की थी, अगर वह हमसे क्या पूछता है, मौलिक कर्तव्य पूछता है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो हम बात करेंगे किसकी, रूस की। लेकिन अगर वह मौलिक अधिकार की बात करता है तो हम किसकी बात करेंगे, अमेरिका की। किसकी बात करेंगे, हम अमेरिका की बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, वह लिए गए हैं अमेरिका से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ली गई थी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था। यह कहाँ से ली गई है, यह ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, यानी कि कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से इसे अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो कहाँ से किया गया है, जो न्यायिक पूर्वावलोकन का जो अधिकार है वह हमने कहाँ से लिया है, वह है अमेरिका से। कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से इसको लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समक्ष संरक्षण की सभी को क्या है, समान अधिकार है ना, कानून का सभी को न्याय का अधिकार है। तो यह हमने कहाँ से लिया, तो कहाँ से लिया हमने अमेरिका से। कैसे, कहाँ से लिया है, अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि सभी को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है। तो यह हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। कहने का मतलब जो आपात संबंधी
उपबंध है वह 1935 के अधिनियम में भी था और हमारे संविधान में भी है। लेकिन यह लिया कहाँ से गया है? तो यह कहाँ से लिया गया? यह लिया गया है जर्मनी के वीमन संविधान से। किससे लिया गया है? जर्मनी के वीमन संविधान से। इसके अनुसार आपातकाल है वह कितने तरीके का होता है? वह 3 तरीके का होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ठीक है, और तीसरा होता है वित्तीय। कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल। कितने तरीके का होता है? वह होता है 3 तरीके का। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से की गई है? यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से लिया गया? तो हमने कहाँ से पढ़े थे? वो लिए थे आयरलैंड और स्पेन से। कहाँ से? आयरलैंड और स्पेन से लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि संविधान द्वारा नियम है वह किस देश से लिया गया है? तो वह किस देश से लिया गया है? वह लिया गया है हमारा आयरलैंड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो वह किस संविधान से लिया गया है कि जो संविधान का संरक्षण हमने देखा था, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कहा जाता है? संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है ना। संविधान की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? वह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो किस संविधान से लिया गया? वह है अमेरिका के संविधान से। कि सबसे ऊपर कौन है? हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, जो सबके ऊपर क्या करती है? देखिए हमारी 3 होती है। एक तो होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका, ठीक है। जो न्यायपालिका होती है वह इन दोनों के ऊपर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है, इन पर नजर रखती है कि कहीं संविधान की कोई अवहेलना तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो न्यायपालिका यह कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? कि जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो बंधुता है यह किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? फ्रांस से, अमेरिका से, आयरिश से या ब्रिटेन से? तो कहाँ से है जी? वह है फ्रांस से। कहाँ से है? फ्रांस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया। तो कहाँ से लिया गया? यानी कि कलेक्टर यानी कि जो IAS की जो पोस्ट होती है वह किससे लिया गया है? तो वह लिया गया है जी इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से इसे लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि विधि के समस्त समता, जो विधि है उसके समक्ष जो समता है वह ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या जापान के संविधान से? तो कहाँ से ली गई है? वह ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 तो हो चुका है हमारा, जिसका आंसर हमारा कहाँ से क्या हुआ था? इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? कि जो सर्वसत्ता संपन्न जो संसद है उसकी अवधारणा किससे? हमने देखा था कि जो संसदीय प्रणाली है वह हमने कहाँ से ली थी? इंग्लैंड से ली थी ना। तो संसद को ही कहेंगे। जो सर्वसत्ता संपन्न यानी कि संसद क्या है? सुप्रीम है। वह कहाँ से ली गई है? यह अवधारणा कहाँ से ली गई? वह ली गई है इंग्लैंड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए 2 हैं। एक तो आते हैं हमारे मूल अधिकार। क्या आते हैं? एक तो मूल अधिकार और दूसरे आते हैं हमारे मूल कर्तव्य, ठीक है। जब हमसे मूल अधिकारों की पूछेगा तो हम बात करेंगे किसकी? अमेरिका की। ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। लेकिन जब हमें मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य की बात करता है तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? यह लिए हैं हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और जो DPS है यानी कि नीति निर्देशक तत्व है वो भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आती है हमारे मूल कर्तव्य और एक होते हैं हमारे मूल अधिकार, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है। जब हमसे मौलिक अधिकार की बात करेगा तो हम किसको याद रखेंगे? अ से अधिकार, किसको? अमेरिका को, अमेरिका से। तो मौलिक जो अधिकार है वह कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। लेकिन जब हमसे मूल कर्तव्यों की बात करता है तो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। किससे? रूस से। कहने का मतलब अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो हम आपसे क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, रूस जाएंगे। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं कि कर्तव्य किससे लिए गए थे? रूस से। और अधिकार लिए गए थे कहाँ से?
अमेरिका से लिए गए थे। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 21 का हमारा आंसर आ जाएगा रूस, यानी कि पूर्व सोवियत संघ को ही क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या 22 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। कहने का अभिप्राय, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस न्यायालय द्वारा फिर क्या की जाएंगी, रीट जारी की जाएंगी। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनके हनन होने की कंडीशन में जो न्यायपालिका है वह क्या होती है, शक्तिशाली होती है। यह जो अधिकार है वह कहाँ से लिया गया है, तो यह अधिकार कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है जी जर्मन से। कहाँ से, जर्मन से, यानी कि जर्मनी से यह चीजें ली गई हैं। हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके आदर्शों पर भारतीय संविधान ने कौन सी चीज को शामिल किया है, संघीय शासन व्यवस्था को, मौलिक अधिकार को, स्वतंत्र व निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट को और न्यायपूर्ण निलंबन को, उपरोक्त सभी। हाँ जी, तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से इन सभी चीजों को लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। न्याय पुनरावलोकन से यहाँ पे अभिप्राय है कि जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो फैसले हैं, जजमेंट जो हुई है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह होता है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसका छोड़ा गया है। कहने का अभिप्राय है कि जो हमारा संविधान है उसमें सबसे ज्यादा छाप किसकी देखने को मिलती है, तो वह देखने को मिलती है भारत सरकार अधिनियम 1935 की। किसकी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 25। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। जो संघवाद है वह शब्द किस देश से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है, वह लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है जी कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो हमने पढ़ा जो न्यायिक पूर्वावलोकन है वो हमने कहाँ से लिया था, न्यायिक पूर्वावलोकन हमने अमेरिका से लिया था ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यूएसए। क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारा 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी उसको सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो उसको अपनाया था कनाडा ने। किसने अपनाया था, कनाडा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। हमने पढ़ा था कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है ना। तो कहाँ से है, वह इंग्लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29 क्वेश्चन कहता है हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की क्रांति या संयुक्त राष्ट्र घोष पत्र से। तो कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है जी फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से मिलती है कि सभी को स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारे की जो आदर्श है वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो किस देश से प्रभावित है, जो हमारे संविधान में हम संशोधन करते हैं ना। ठीक है, संविधान में क्या होता है, संशोधन किए जाते हैं, तो उसके अनुसार जो यह प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई कि आपको संशोधन करने के लिए कैसे कैसे स्टेप लेने पड़ेंगे, वह किससे रिलेटेड है, तो वह हमारी दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से रिलेटेड है, वह हमारी दक्षिणी अफ्रीका से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31
31 क्वेश्चन कहता है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस देश से प्रभावित नहीं है, किस देश से प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या दक्षिणी अफ्रीका से? कहाँ से प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? अपनी संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32 क्वेश्चन क्या कहता है? 32 क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को दूसरे के साथ मिलाइए। ठीक है, तो सबसे है संवैधानिक प्रावधान और दूसरे हैं स्रोत। तो मौलिक अधिकार, अधिकार को हमने याद किया था कि जहाँ पर हमें अधिकार पूछे जाए हम अ से अधिकार और ऐसे अमेरिका को याद करेंगे। तो अमेरिका देखिए कहाँ है? अमेरिका यहाँ। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 4, फर्स्ट तो 4 सभी में है। सेकंड हमारा क्वेश्चन आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को हमने याद किया था कि कहाँ से है? वह आयरलैंड से लिए गए। अब बी का हमारा आंसर आता है जी सी। तो बी का हमारा आंसर किस में है? 2 में है, बी और सी में। तो ए और डी तो हमारे से यहाँ से क्या हो गए? कैंसिल आउट आ गए। अब मंत्रिमंडल सरकार, जो मंत्रिमंडल सरकार है वो कहाँ है? वह है ब्रिटिश संविधान में। कहाँ है? ब्रिटिश संविधान में। तो सी का ऑप्शन आ जाएगा ए। तो सी का ऑप्शन कहाँ है? केवल बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी बी। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा जी हमारा बी। आंसर इज द करेक्ट। और जो केंद्रीय संबंध है वह कहाँ से लिया गया? वह लिया गया है कनाडा का संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? क्या क्या है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, 3 सूचियों में कौन कौन सी होंगी? एक तो राज्य सूची, एक संघ सूची और एक कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियाँ होंगी। न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो कौन सा लक्षण है? वह है संविधान के निर्वाचन के लिए यानी कि संविधान की सुरक्षा के लिए एक क्या होगा? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में आई थी? तो संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में आई थी? वह आई थी ब्रिटेन में। कहाँ आई थी? ब्रिटेन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है? 35 कहता है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो कौन सा है? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 36। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वह हमें कहाँ से मिले हैं? बताइए। वह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। कहाँ से मिले हैं हमें? वह मिले हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो आपातकाल शक्तियां हैं 3 तरीके की होती है ना, 3 तरीके का आपातकाल लगता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में अभी तक 3 बार लगा है ना राष्ट्रीय यानी कि आपातकाल 3 बार लगा है और तीनों बारों में से वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? वह ली गई है जर्मनी के वीमर सिद्धांत से। कहाँ से ली गई है? जर्मनी के वीमर सिद्धांत से ली गई है। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है संघवाद को। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची को। अमेरिका से हमने क्या लिया? हमने मौलिक अधिकारों को भी लिया है, न्यायिक पूर्वावलोकन को भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। किससे लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? न्यायिक समीक्षा ली है। बताइए। न्यायिक समीक्षा ली है? बिल्कुल ली है। मौलिक अधिकार लिए हैं? बिल्कुल लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि? जी बिल्कुल ली है। तो ए, बी व सी तीनों ही इसके क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वह हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? जो मूल अधिकार है वह किससे है? वह है अमेरिका से। कहाँ से है? वह अमेरिका से रिलेटेड
हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट 41। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कहाँ से हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से यह स्टार्ट हुआ है। तो आशा है कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।